नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा रहस्यमयी शिवलिंग जिसके बारे में कहा जाता है कि वो चमत्कारी है। धौलपुर के पास है वो अद्भुत शिवलिंग। उस शिवलिंग की गहराई का अंदाजा आज तक नहीं लगाया जा सका है और सबसे बड़ा रहस्य कि वो शिवलिंग हर पहर रंग बदलता है। आज टीवी पर आप पहली बार देखेंगे रंग बदलते शिवलिंग से जुड़ा हर रहस्य। शिव का सबसे बड़ा रहस्य। हर पहर रंग बदलता शिवलिंग। सुबह 7 बजे पीला, दोपहर 1 बजे बाद सफेद और रात 9 बजे के बाद सांवला। अद्भुत शिवलिंग का रहस्य। रंग बदलते नीलकंठ। धौलपुर से कुछ ही दूरी पर है ऐसा शिवलिंग जो अद्भुत है, रहस्यमय है, अचरज से भरा है। हम जो आपको बताने जा रहे हैं हो सकता है उस पर यकीन करने में आपको वक्त लगे, लेकिन लोगों का कहना है कि यह पूरी तरह सत्य है। उस अद्भुत शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि तमाम कोशिशों के बाद भी उसकी गहराई का कोई पता नहीं लग पाया। उस चमत्कारी शिवलिंग के बारे में यह कहा जाता है कि वो हर पहर रंग बदलता है। सालों पहले धौलपुर के पास इस शिवलिंग की स्थापना कैसे हुई, इससे जुड़ी हैरान करने वाली बातें कही जाती हैं। कहा जाता है कि उस शिवलिंग की पहरेदारी अदृश्य रूप में एक सिद्ध साधु बाबा करते हैं। श्रद्धालु इस शिवलिंग को चमत्कारी कहते हैं। आखिर कैसे होता है यह चमत्कार? पहर पहर रंग बदलते शिवलिंग के पीछे आखिर कौन सा रहस्य छुपा है? क्या यह भोलेनाथ की शक्ति है या कुछ और? न्यूज़ 18 की टीम चमत्कारी शिवलिंग की पड़ताल करने का फैसला करती है और हमारी टीम बाबा भोलेनाथ के उस रहस्यमयी धाम पर जाने के लिए निकल पड़ती है, उस रहस्य को जानने समझने के लिए। आखिर कैसे शिवलिंग का रंग अपने आप बदल जाता है? धौलपुर से कुछ ही दूरी पर बीहड़ में स्थित अचलेश्वर महादेव मंदिर में वो अद्भुत शिवलिंग है। उस शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि वो हर पहर रंग बदलता है। न्यूज़ 18 की पड़ताल में देखिए क्या वाकई उस शिवलिंग का रंग बदलता है या नहीं। हमारी टीम के जहन में कई सवाल कौंध रहे थे कि किसी शिवलिंग का रंग हर पहर कैसे बदल सकता है। आखिर शिवलिंग की गहराई का पता क्यों नहीं लग पाया है। जैसे जैसे हमारी टीम मंजिल की ओर बढ़ रही थी, वैसे वैसे हमारी टीम की जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। बीहड़ में पहाड़ी रास्ते पर सफर करते हुए हमारी टीम अचलेश्वर महादेव पहुंचती है। हमारी टीम जब यहाँ पहुंची तो इस मंदिर के बारे में लोगों ने कुछ और चीजों के बारे में बताया।
लोगों का कहना है कि भोलेनाथ मंदिर की पहरेदारी अदृश्य रूप में एक सिद्धू साधु बाबा करते हैं। ऐसी हैरान करने वाली जानकारी मिलने के बाद जब हमारी टीम चंबल नदी के किनारे मौजूद अचलेश्वर मंदिर पहुंची तो अलग ही एहसास हुआ। लेकिन हमारी टीम के दिमाग में एक बात थी कि आखिर कैसे शिवलिंग का रंग हर पहर बदल सकता है, क्योंकि चमत्कारी शिवलिंग एक दो रंग में नहीं बल्कि तीन तीन रंग में बदलता है। ये शिवलिंग का रंग कभी पीला तो कभी सफेद तो सांवला हो जाता है। वैसे तो पत्थरों पर भी जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वे चमकने लगते हैं, लेकिन ऐसा एक ही रंग होता है। लेकिन ये शिवलिंग तो तीन रंग में बदलता है। वो रंग जो शिव को सबसे ज्यादा पसंद है, ये अपने आप में अद्भुत है। अगर जिसके मन में श्रद्धा हो, श्रद्धा से आए तो अवश्य ही स्वतः ही कलर चेंज अलग दिखता है। सुबह पीले कलर का रहते हैं और 3 बजे के बाद में शाम को सफेद कलर के हो जाते हैं और रात्रि 9 बजे के बाद में मिट्टी से कलर के दिखाई देते हैं। ये इनकी प्रसिद्ध महिमा है। यहाँ पे हम कभी कभार आ जाते हैं सोमवार के दिन, और ऐसे सुना है कि यहाँ की जो पिंडी है जो 3 समय रंग बदलती है, कभी कभी देखी भी है। वो स्वयं समय के आधार पर सुबह या ये सुबह तुम्हारा पीले कलर का दिखेगा आपको 3 बजे से, रात्रि 3 बजे से और दिन के 3 बजे तक पीले कलर का। हर कोई शिवलिंग के 3 रंग में बदलने की बात कह रहे थे, लेकिन शिवलिंग के रंग बदलने को लेकर लोग अलग अलग समय बता रहे थे। लिहाजा हमारी टीम ने रंग बदलते शिवलिंग को कैमरे में कैद करने का फैसला किया। सुबह 7 बजे का समय है। सूर्य की पहली किरण के साथ हम यहाँ पर पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं शिवलिंग जो स्वयंभू शिवलिंग है वो यहाँ हल्के पीले कलर की, ये आप देख पाएंगे, ये जो हल्का पीला कलर है ये धीरे 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 आगे की तरफ बढ़ता हुआ और ये यहाँ तक आप देख पाएंगे। हमारी टीम मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग के रंग बदलने का इंतजार करने लगी। जैसे जैसे लोगों की कही बातों के मुताबिक शिवलिंग के रंग बदलने का समय करीब आ रहा था, जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। पंडित जी जा चुके हैं, लगभग 7:30 बज गया है। 7 बजे पंडित जी हमारे साथ थे, आधा घंटा हमें हो गया है, लेकिन अभी तक कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। कहा यह जा रहा है कि दोपहर बाद परिवर्तन होगा। सुबह का रंग तो हम दिखाई चुके हैं, अभी आधे घंटे में कोई परिवर्तन इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो हल्का नारंगी रंग आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सांवलापन ऊपर है, ये जरूर अभी भी बरकरार है। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में रंग बदलता है, क्योंकि अभी 7:32 हो चुके हैं, यानी 7:32। हम इंतज़ार करेंगे लगभग 12-1-2 बजे तक, उसके बाद देखते हैं कि रंग बदलता है या नहीं बदलता है। लंबे इंतजार के बाद दोपहर 3 बजे जो हुआ, वाकई वो हैरान करने वाला था। शिवलिंग में हो रहे बदलाव को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। शिवलिंग का रंग बदलता जा रहा था और हमारी टीम शिवलिंग के बदलते रंग को कैमरे में कैद करती जा रही थी। 3:12 अभी हुए हैं और कहा जाता है कि 3 बजे से ये परिवर्तित होता है। ये देखिए 3:12 हुए हैं। आज हमने ये हम दिखाना चाह रहे हैं आपको कलर किस तरह से बदलता है। ये देखिए यहाँ अब थोड़ा सा ये बदलाव होना शुरू हुआ है। जो पहले पूरा यहाँ नारंगी कलर दिख रहा था, वो नारंगी कलर ढकने लगा है और उस पर धीरे 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 ये सफ़ेद रंग का एक आवरण, हल्का सफ़ेद रंग का आवरण, इसको आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ इस तरफ से भी, और ये देखिए पिंडी के नीचे से पीछे की तरफ से ये ज़्यादा शुरू हुआ। यहाँ से ये देखिए ये कलर जो है, जो पहले सुबह यहाँ हल्का नारंगी कलर था, इस जगह पर ये देखिए ये हल्का वाइट और मटमैला सा होता हुआ जा रहा है। ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ये देखिए यहाँ से ये बढ़ रहा है, ये पूरा वाइट हो गया है, जो पहले सुबह नहीं था। जो मैं आपको शिवलिंग सुबह मैंने आपको दिखाया था उसमें नहीं था, लेकिन जैसे ही ये समय गुजरता जा रहा है धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। दोपहर सफेद रंग में शिवलिंग बदलने लगा था। लोगों की कही बातें सच साबित हो रही थी, लेकिन क्या रात में शिवलिंग का रंग सांवला हो जाता है? रात में भी शिवलिंग के रंग में बदलाव को हमारी टीम ने कैमरे में कैद करने का फैसला किया। ठंड बढ़ती जा रही थी। हमारी टीम मंदिर के बाहर बैठकर रात 9 बजने का इंतजार कर रही, और फिर रात 9 बजे के बाद हमारी टीम जैसे ही मंदिर के गर्भगृह में दाखिल हुई तो हमारी टीम एक बार फिर हैरान रह गई,
क्योंकि शिवलिंग का रंग सफेद से बदलकर सांवला होना शुरू हो गया था। 9:16 के लगभग ये समय हुआ है। रात्रि के 9:16 का समय है और हम एक बार फिर से गर्भगृह में हैं। क्या परिवर्तन हुआ, क्या नहीं हुआ, सब कुछ आपकी आंखों के सामने है, वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए, ये एक बार फिर हम मंदिर में प्रवेश किए हैं और ये शिवलिंग के अंदर हल्का परिवर्तन फिर से देखने को मिला है। बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है, लेकिन हल्का परिवर्तन है, जिससे आप मेरे कैमरे की निगाह से देख सकते हैं। आप देखिए, पिंडी के ऊपर का ये जो कलर है, ये हल्का मटमैला हो गया है। थोड़ा सा इसको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हल्का मिट्टी का, गहरी मिट्टी जिसमें थोड़ा सा कॉफी जैसा कलर होता है, वैसा कलर हो गया है। और जो सफेद हो रखा था वो कलर अब खत्म हो गया है। आप देखिए, वो व्हाइट कलर जो था वो यहाँ कहीं नहीं नजर आ रहा है। ये देखिए, पूरा का पूरा इस तरफ से आप देखेंगे हल्का सा ये मटमैला सा कलर, ऊपर का ये कलर थोड़ा सा बदला है, बाकी इस तरफ कलर वही है। इसे शिव की शक्ति कहे या कुछ और, लेकिन लोगों की कही बातें सच साबित हुई हैं। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि ये और कुछ नहीं, ये तो भोले भंडारी की महिमा है। कैमरामैन भवानी सिंह के साथ भंवर पुष्पेंद्र चौहान, न्यूज़ 18 धौलपुर। धौलपुर के अचलेश्वर महादेव में हर पहर रंग बदलते अद्भुत शिवलिंग का सच तो आपने देख लिया, लेकिन इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना से जुड़ी हैरान करने वाली कई और रहस्य में ढेर सारा राशन लेकर पहुंच गए। गाड़ी गांव वालों ने तो कोई लाए नहीं, लेकिन वहाँ सिद्ध बाबा जो थे, यहाँ पैरा रहता है उनका, सिद्ध बाबा एक कट्टे में भर करके आटा, दाल, सब्जी सब ले आए। तो महात्माओं ने कहा कि इतना क्यों लाए, हमें तो एक टाइम के लिए चाहिए। कि नहीं, ये बीत जाएगा तो और दे जाऊंगा, ये कह करके वो चले गए। सुबह होने पर साधुओं ने इस शिवलिंग को उठाने की कोशिश की, लेकिन शिवलिंग नहीं उठा पाए। तब आसपास मौजूद चरवाहे से साधुओं ने शिवलिंग को उठाने में मदद करने को कहा, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी शिवलिंग को उठाने में कामयाबी नहीं मिली। उन्होंने खाना पीना बना करके सुबह नहा धो करके चलो शिवलिंग को उठा लें, लेकिन ये शिवलिंग उठने में नहीं आया। अब वो कुछ ग्वारिये लोग फिर गाय चराने आए, भैंस चराने आए, तो उनसे कहा बेटा हमारा ये शिवलिंग उठवा दो। तो उन्होंने उठाया, तो आप देखेंगे इस तरफ के रुझान है, कुछ ग्वालों ने इकट्ठे करके और पानी डाला इसमें। पानी डालने के बाद उन्होंने ढकेला तो थोड़ा सा तो इधर आ गया, लेकिन ये उठा नहीं। कहा जाता है कि शिवलिंग को उठाने के लिए सभी ने मिलकर खुदाई शुरू कर दी। जमीन से 50 फीट नीचे तक इस शिवलिंग को खोद लिया गया, लेकिन यह शिवलिंग 50 फीट के बाद भी और बड़ा होता जा रहा था। तब भोले बाबा का चमत्कार मानकर शिवलिंग की यहीं स्थापना कर दी गई। और यहाँ पर इतना गहरा इसको खोदाया गया कि महाराज इसको नीचे जब देखा तो उनके 1 से 3 हो गए थे, 50 फुट नीचे जाकर के, और वो काफ़ी मोटाई में और उसमें बढ़ते गए। तब उन्होंने कहा कि महाराज इसको तो यहीं पे स्थापित होने दो, और ये अब यहाँ से जाने लायक नहीं है, कहीं भी ले जाने के लिए इच्छुक हैं तो नहीं है, इनको यहीं पे स्थापित रहो। और चरणावती मैया बगल में है, तो इनकी पूजा भी होती रहेगी और जल भी चढ़ता रहेगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, यहीं पे बंद कर दिया, और सबने इकट्ठा होकर के, और अचलेश्वर महादेव बोले स्वयं सिद्ध है। फिर उन्होंने फावड़े कुड़ाली लेकर के वो शुरू किया खोदना, लेकिन उसमें एक सरप की बामी निकली, और बामी में से नीचे शिवलिंग स्थापित हो गया। शिवलिंग का फिर अंत नहीं मिला। फिर उन्होंने कहा इसको सीधा कर दें, तो फिर इधर तो झुक गए, लेकिन इधर को सीधे नहीं हुए। आप देख लेना, इसमें इधर को झुकाना है इसका। और उसके बाद में यहाँ पर शिव पूजा होती रही। फिर ये जंगल था, बेड़ था बिल्कुल, यहाँ लोग आते नहीं थे कोई पूजा करने के लिए, और अभी भी बेड़ है। तो क्या है कि लोग बाग यहाँ आने में डरते थे, कोई आता नहीं था। फिर लोग बाग आए, यहाँ कुछ साधु लोग आए। इस शिवलिंग को कोई हटा नहीं सका, यानी शिव अचल हो गए। तभी से यह शिवलिंग अचलेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। पहले यहां घना जंगल होने की वजह से अचलेश्वर महादेव की पूजा करने कम ही लोग आते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों को भोलेनाथ की महिमा का पता चला और अचलेश्वर महादेव यहां की पहचान बन गए। अचलेश्वर महादेव को लेकर हमारी टीम ने और पड़ताल की तो कई दूसरे रहस्य भी सामने आए, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कैमरामैन भवानी सिंह के साथ भंवर पुष्पेंद्र चौहान, न्यूज़ 18 धौलपुर। यहां वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।
इम्यूनिटी को बढ़ाने। अचलेश्वर महादेव मंदिर में तमाम रहस्यों की पड़ताल के दौरान हमारी टीम के मन में सिद्ध बाबा के बारे में जानने की जिज्ञासा बढ़ गई और महादेव से जुड़े अन्य रहस्यों को जानने के लिए हमारी टीम सिद्ध बाबा के तपोभूमि तक जा पहुंची। बीहड़ में विराजमान अचलेश्वर महादेव से जुड़े कई रहस्यों पे सिद्ध बाबा का भी रहस्य जुड़ा है। कहा जाता है सैकड़ों साल पहले यहाँ एक सिद्ध बाबा ने समाधि ली थी और तभी से वो इस बीहड़ में अदृश्य रूप में विचरण करते आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि सिद्ध बाबा ने न सिर्फ शिवलिंग लेकर बीहड़ में पहुंचने में साधुओं की मदद की थी, बल्कि रात्रि काल में सिद्ध बाबा इस शिवलिंग की पूजा करते हैं। यहाँ पे कुछ महात्मा लोग आए थे, सिद्ध बाबा ने यहाँ स्वयं पूजा की थी अचलेश्वर महादेव की। तो संत सिद्ध बाबा जो भगवान थे वो स्वयं उनकी अर्चना पूजा बंदन अपने चरणावती में थे, जल लेकर के आते थे, स्वयं उनकी पूजा करते थे। और यहाँ पर घोर जंगल था, अब तो सड़क भी बन गई है, काफी विस्तार हो गया है। हमारी टीम को इस बात का जब पता चला कि सिद्ध बाबा की तपोभूमि बीहड़ में मौजूद है, तब हमारी टीम ने सिद्ध बाबा के उस स्थान पर जाने का फैसला किया। कटीले रास्ते से गुजरती हुई हमारी टीम एक श्रद्धालु के साथ मंदिर के पीछे चंबल नदी की तरफ बढ़ चली और फिर जल्द ही हमारी टीम उस जगह पर पहुंच गई जहां सिद्ध बाबा तपस्या किया करते थे। यहाँ एक झरना बहता है जो कुंड में गिरता है। कहा जाता है कि ये सिद्ध बाबा का कुंड है। अचलेश्वर महादेव की स्थापना करने वाले सिद्ध बाबा के बारे में कहा जाता है कि वो आज भी अदृश्य रूप में बीहड़ में विचरण करते हैं और अचलेश्वर महादेव की पहरेदारी करते हैं। कैमरामैन भवानी सिंह के साथ भंवर पुष्पेंद्र चौहान, न्यूज़ 18 धौलपुर। जितना रहस्यमयी है अचलेश्वर महादेव का यह शिवलिंग, उतनी ही अपरंपार है चमत्कारी शिवलिंग की महिमा। मान्यता है कि अद्भुत शिवलिंग की पूजा करने से भोले बाबा श्रद्धालुओं के सभी कष्ट हर लेते हैं। भोलेनाथ हर रूप में कल्याणकारी है। मान्यता है कि अचलेश्वर महादेव के दर्शन मात्र से श्रद्धालुओं के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा है। कहा जाता है यहाँ हर पहर रंग बदलते अद्भुत शिवलिंग के दर्शन से कुंडली दोष का निवारण हो जाता है, तो अविवाहित को विवाह का वरदान मिलता है। काल सर्प दोष, कुंडली में जो भी दोष निवारण के लिए लोग यहाँ आते हैं, जिन भाइयों की बहनों की शादियां नहीं होती हैं, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए लोग यहाँ आते हैं। यहाँ पर जो भी भक्त आता है उसकी बड़ी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जो जिस श्रद्धा भाव से आता है। श्रद्धा विश्वास रूपिणं भवानी शंकर बंदे, श्रद्धा और विश्वास में भगवान शंकर हैं, दोनों का वास रहता है, माता पार्वती भगवान शंकर का। जो भी इसमें आता है उसकी निश्चित रूप से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तलकर में शिव का वास है। भोले बाबा के कई रूप हैं। वो शिव शंभु हैं, वो नीलकंठ हैं, वो जटाधारी हैं, वो उमापति हैं, वो अचलेश्वर महादेव हैं। कहा जाता है भोले के इस दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। त्रिपुरी अपने भक्तों की झोली खुशियों से भर देते हैं। हमारी टीम ने अचलेश्वर महादेव के रहस्यों को जानने की कोशिश की, लेकिन आस्था में तर्क के लिए कोई जगह नहीं होती, क्योंकि मान्यता है कि जिस भाव से भगवान को देखा जाता है वो उसी रूप में दिखाई देते हैं। कैमरामैन भवानी सिंह के साथ भंवर पुष्पेंद्र चौहान, न्यूज़ 18 धौलपुर। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।